नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है पुराण। इससे पहले हमने जो है वीडियोस में पुराणों के लक्षण, पुराण कितने हैं, महापुराण और उपपुराण के बारे में आपको बताया। तो आज हम जो है सृष्टि विज्ञान की बात करते हैं कि पुराणों में जो है सृष्टि विज्ञान कैसे है, किस तरह की सृष्टि मानी गई है, कौन सृष्टि करता है। तो उन सभी का जो है हम इस वीडियो में वर्णन करते हैं, ठीक है। और कुछ लोक उपयोगी विषय भी रहे हैं पुराणों में, वो कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको अगर पुराणों से संबंधित वीडियो देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में पुराणों से संबंधित वीडियो डाले हुए हैं, तो आप उन सभी को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और हमें जो है अपने लाइक्स के साथ और कमेंट के साथ हमें ज़रूर बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स ही हमें जो है वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और उससे ही हमारा मनोबल बढ़ता है। तो देखिए, तो पुराणों में लोक उपयोगी विषय जो हैं वो कितने हैं? 4 हैं। और 4 लोक उपयोगी विषय क्या है? आख्यान है, उपाख्यान है, गाथा और कल्प शुद्धि। कि जो पुराणों में है आख्यान आते हैं, उन आख्यानों में ही उपाख्यान आते हैं, कहानी में ही कहानी आ जाना, ठीक है। कोई आख्यान चल रहा है, उसी में किसी दूसरे आख्यान की बात करना, वो उपाख्यान बन जाता है, गाथाएँ आ जाती हैं। और कल्प शुद्धि, ये जो है पुराणों में लोक उपयोगी विषय हैं। इसके पश्चात है कि पुराणों में सृष्टि विज्ञान। पुराणों में सृष्टि विज्ञान जो है वो कितने प्रकार का है? वो मुख्य रूप से तो 3 प्रकार का है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। पहला प्राकृत, दूसरा वैकृत और तीसरा जो है उभयात्मक। ये 3 प्रकार का है। लेकिन इनके जो है आगे भेद प्रभेद से जो है ये कितने प्रकार का हो जाता है? 9 प्रकार का। तो इस तरह सृष्टि विज्ञान जो है कि कितने प्रकार का है? 9 प्रकार का है पुराणों में, ठीक है। अब देखिए, जो प्राकृत है, प्राकृति 3 प्रकार का है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ब्रह्मभूत और वैकारिक। अगर हम प्राकृत की बात करें तो क्या है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से प्राकृत को कार्य रूप प्रदान नहीं किया। उन्होंने जो है इसको कार्य रूप प्रदान नहीं किया, मतलब कि उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। और तभी कहते हैं कि नेचुरल चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती हैं, तो ये नेचुरली है, ठीक है। इसके पश्चात वैकृत है। वैकृत में क्या किया? ब्रह्म ने अपनी बुद्धि से इसको एक प्रक्रिया रूप प्रदान किया। और जो उभयात्मक है, उभयात्मक दोनों प्रकार का होता है। प्राकृत 3 प्रकार का है। आगे क्या है? ब्रह्म है। पहला ब्रह्म है, दूसरा भूत और तीसरा वैकारिक। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रह्म प्राकृत, उसके पश्चात भूत प्राकृत और वैकारिक प्राकृत। तो जो है ब्रह्म क्या है? ब्रह्म में क्या आएगा कि जो महत तत्व है, जो महत तत्व है, बुद्धि तत्व है, वही क्या है? ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। और प्रकृति पुरुष का संयोग का प्रथम परिणाम भी क्या है? बुद्धि है। जैसे कि संख्या कारिका में भी बताया गया है कि प्रकृति पुरुष का संयोग ही प्रथम परिणाम क्या है? बुद्धि है। तो वो क्या है? ब्रह्म सर्ग है, ठीक है। उसके पश्चात है भूत, इसके पश्चात आता है भूत। और भूत में क्या है? भूत प्राकृत में इसमें 5 तन्मात्राएँ आती हैं जिनसे सृष्टि का अभिधान होता है, सृष्टि की शुरुआत होती है। 5 तन्मात्राएँ आती हैं, सिर्फ 5 तन्मात्राएँ। इसके पश्चात वैकारिक है। और वैकारिक में क्या है? यह भी इंद्रिय संबंधित है। और वैकारिक सर्ग में कितनी इंद्रियाँ होती हैं? वैकारिक सर्ग में जो हैं 11 इंद्रियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी इंद्रियाँ हैं? उनमें 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और जो है एक होता है मन। तो इस तरह से ये 11 इंद्रियाँ होती हैं। और ये किस में आती हैं? वैकारिक में आती है, ठीक है। और मन कैसा होता है? संकल्प विकल्पात्मक होता है। और बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिकता होती है, ठीक है, जो निश्चय करने वाली होती है। इसके बाद है वैकृत। वैकृत कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। फर्स्ट है मुख्य, तिर्यक सेकंड, थर्ड देव, मानुष और अनुग्रह। मुख्य में क्या है? जो जड़ पदार्थों की रचना हुई है सर्वप्रथम ब्रह्म जी ने की है। पर्वत, वृक्ष, लता इत्यादि हैं,
ठीक है, पर्वत, वृक्ष, लता इत्यादि हैं, तो ये सभी क्या हैं, मुख्य हैं। इसके पश्चात है तिर्यक। तो आपने कई बार सुना है तिर्यक में कौन कौन से आते हैं, पशु पक्षी आते हैं जो वायुवत जो है तिरछी गति से चलते हैं, वो किस में आते हैं, तिर्यक में आते हैं। और देव जो लोकवासी, लोकवासी कौन से लोक के, ऊर्ध्व लोक के, ठीक है ना, ऊर्ध्व लोक, या जो ऊपर के लोक में रहते हैं, उनकी सात्विक प्रवृत्ति वाले जो हैं वो देव होते हैं। और मानुष जो इस लोक में रहते हैं सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं, मतलब कि इनमें जो है तीनों ही प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है, वो तीनों गुणों से युक्त रहते हैं। और उसके पश्चात है अनुग्रह, और इसके पश्चात आता है उभयात्मक। उभयात्मक में क्या आएगा, कौमार सर्ग आएगा, मतलब कि ये प्राकृत भी आते हैं इसमें और वैकृत भी आते हैं, ठीक है। कुछ जो है बुद्धि से भी कार्य होता है इसमें, मन से भी कार्य होता है। और जो है जो कौमार शब्द है, कौमार शब्द को जो है कुमार भी माना जाता है, और कुमार शब्द जो है विष्णु अवतार का ही, विष्णु का अवतार माना जाता है। और इसी में ही सृष्टि की रचना में जो है कोमल या फिर जो है मृदु, कठोर, इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए इसको जो है उभयात्मक कहा है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सृष्टि विज्ञान की बात की। तो मुख्य रूप से यही प्रश्न बनते हैं कि सृष्टि विज्ञान जो है 3 प्रकार का है, भेद प्रभेद के कारण 9 प्रकार हो जाते हैं, तो मैक्सिमम यही आंसर रहता है। और लोक उपयोगी विषय कितने हैं, वो 4 हैं। अगर बात करें कि 3 कौन कौन से हैं, तो प्राकृत, वैकृत और उभयात्मक है। और फिर प्राकृत 3 प्रकार का और वैकृत 5 प्रकार का होता है। तो इस तरह से जो है पुराणों में सृष्टि विज्ञान बताया गया है। धन्यवाद।